5 साल की उम्र में पिताजी गुजर गए, और जिस लड़के के पिताजी गुजर गए उसके पास इतना पैसा था नहीं कि जिस प्राइवेट विद्यालय में वो पढ़ाई कर रहा था उसकी फीस जमा कर सके। इसलिए उस लड़के को प्राइवेट विद्यालयों ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसी लड़के ने आज की तारीख में अल्फा किड्स वर्ल्ड स्कूल के नाम से 4 अलग अलग प्रखंड में 3 विद्यालय खोल चुके हैं। उस लड़के का नाम है डॉक्टर गणेश कुमार। सोचिए, जो लड़का पढ़ाई नहीं कर सका 5 साल के बाद ही उसके नाम के आगे डॉक्टर कैसे लगता है। सबसे पहले तो ये डॉक्टर गणेश कुमार के एक विद्यालय में हम खड़े हैं और ऐसे 3-4 अलग अलग विद्यालय हैं। हम आपको वो विद्यालय भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम डॉक्टर गणेश कुमार से आपको मिलवाते हैं। आइए। तो ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपका टारगेट कितना विद्यालय खोलने का है? हमारा विद्यालय है कि हर प्रखंड में, बिहार के हर प्रखंड में स्कूल होना चाहिए, और 1000 स्कूल ओपन करने का मेरा लाइफ का लास्ट इंडेड है। 1000 स्कूल ओपन करने का। और ये किसके आशीर्वाद से होगा? ये सब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के आशीर्वाद। हाँ, बिल्कुल होगा, सबका आशीर्वाद होगा, और साथ ही साथ अपना कर्म से भी होगा। जैसे हम ये डॉक्टर गणेश कुमार सर का ये ऑफिस है। सर, आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर। सर, पैसे ना होने की वजह से प्राइवेट स्कूल वाले आपको बाहर निकाल देते हैं, इसके बाद भी आपके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, मतलब आपने पीएचडी किया है। तो कैसे किया सर आपने पीएचडी? हमने सिर्फ पीएचडी ही नहीं किया, हमने बीटेक किया, बीएड किया, एमएड किया, उसके बाद फिर पीएचडी किया। उसके बाद हमारे नाम के आगे डॉक्टर गणेश कुमार लगा, और उसके बाद ही हमने 4 ब्रांच 3 प्रखंड में हमने खोला। ओके, मतलब इतनी पढ़ाई करने के बाद आपने विद्यालय? हाँ, मतलब जैसे पढ़ाई भी साथ में होती रही और स्कूल भी साथ में चलता रहा। तो सबसे पहले तो ये कि जो लोग बहाना करते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम पढ़ाई नहीं कर सकते, वो एक बहाना ही है। या एकदम बिल्कुल बहाना है। आज के डेट में थोड़ा सा उस टाइप से बच्चे नहीं है। आज के डेट में लोग थोड़ा सा चकाचौंध की दुनिया है, उसमें लोग ज़्यादातर भाग रहे हैं उसमें। तो कैसे किया सर आपने पढ़ाई? मतलब आपके पास पैसा नहीं था, पापा जी का साया भी आपके सर पे नहीं था, दादाजी का भी साया आपके सर पे नहीं था, जैसा आपने मुझे बताया भी है। तो फिर कैसे आपने पढ़ाई की? हाँ, जैसे हमारे जो लोग हैं, हमको जानने वाले लोग हैं, उनको पता है। जैसे ही मैं 5 साल का था तो हमारे पिताजी का हमारे सर के ऊपर से उनका हाथ हट जाता है, और हटने के बाद वो सारी जिम्मेवारी जो है दादाजी पे आ जाती है। और दादाजी ने मुझे पढ़ाया लिखाया, 5वीं क्लास तक पढ़ाया। उसके बाद उनका भी अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मैं पूरी तरह से टूट जाता हूँ और अनाथ हो जाता हूँ। और होने के बाद जैसे ही 2 मंथ बाद मैंने स्कूल में गया, तो मेरे माताजी के पास पैसे नहीं थे कि वो फी भर सके। तो 1 मंथ और देखने के बाद उन्होंने निकाल दिया। और मैं भी जानता हूँ कि प्राइवेट स्कूल है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी देना पड़ता है, वो भी अपने जगह पे सही थे। तो फिर हमने वहाँ से खेती करना स्टार्ट किया। साथ में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, इधर खेती कर रहा था, उधर पढ़ रहा था। यहाँ तक कि जब 10th का एग्ज़ाम था, तो मेरे माइंड में ये रहता था, सब बच्चे के माइंड में रहता था कि उससे पहले ये चैप्टर पढ़ लो, ये चैप्टर पढ़ ले, ये पेन अरेंज कर लो, या एग्ज़ाम बोर्ड अरेंजमेंट कर ले। मेरे दिमाग में ये सब तो था ही, लेकिन एक एक्स्ट्रा और था कि कहीं हमारा जो 10 दिन का एग्ज़ाम जो सेंटर है, हम वहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, अगर खेतवा जो है हमारा नहीं पटेगा तो सूख जाएगा, और हमारा जो है हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। ऐसे ही करते करते मैं करवा बढ़ते गया। फिर 12th का भी हमने पढ़ाई किया। तो आपने धान का रोपनी सोहनी सब खुद से किया है? हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा का कमी था। यहाँ तक कि जो मेढ़ बनाना होता है, मेढ़ भी हमने बनाया है। और यहाँ पे कि मैं खेती जो है थोड़ा सा 4-5 बीघा में करता था। वैसे मेढ़ हमने भी बनाया है सर। आपका मैं वीडियो में देखा हूँ, और खेती हम लोग भी करते हैं। हाँ, लेकिन हो सकता है कि आप थोड़ा सा मतलब एक एज शौक में कर रहे होंगे, लेकिन हमारा मजबूरी था कि नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे, और साथ ही साथ फिर पढ़ेंगे कैसे। तो फिर धीरे धीरे हमने 12th भी कंप्लीट किया। 12th कंप्लीट होने के बाद एक फॉर्म आया कमेंट का एग्ज़ाम देने के बाद मेरा
चेरी यूनिवर्सिटी में मेरा बीटेक के लिए एडमिशन हुआ। मैंने वहाँ से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया। तो बीटेक करने में तो सर पैसे लगते होंगे 15 लाख 20 लाख? नहीं, 15 लाख 20 लाख नहीं। कुछ जो मेरिटोरियस स्टूडेंट होते हैं तो उनको थोड़ा सा मदद मिलता है, हेल्प मिलता है। तो उसके बाद एक फर्स्ट सेमेस्टर का जो फी है मेरे माताजी ने अरेंजमेंट किया। अरेंजमेंट करने के बाद उसके बाद जब भी मैं कॉलेज का जब छुट्टी होता था तो मैं पार्ट टाइम जॉब करके अपना फ़ी भरना स्टार्ट किया। धीरे धीरे फ़ी भरना स्टार्ट किया और उसमें भी मैं साइड से जो है करते गया। और सब बच्चे जब छुट्टियां में घर चले जाते थे, मतलब सेमेस्टर में जब छुट्टियां होती थी 6 मंथ के बाद, 1 मंथ का जो गैप मिलता था उस समय मैं खूब दबा के काम करता था। और दबा करने के बाद ये सोचता कि कैसे भी करके फ़ी भर दिया जाए, नहीं भरेंगे तो यहाँ से भी हम निकाले जाएंगे। तो करते 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 वहाँ से मैंने 4 साल की पढ़ाई कंप्लीट किया। करने के उपरांत मेरा 4 कंपनी में मेरा सिलेक्शन होता है। जो 3 कंपनी जो होती है साउथ इंडिया में होती है और एक होती है दिल्ली महिपालपुर एयरपोर्ट पे मेरा एयर इंडिया सेट्स में जॉब हुआ। और मैंने 9th मंथ जॉब करना किया। लेकिन माइंड में मेरे बार बार ये क्लिक करता था कि हमको फी ना होने की वजह से कितने लोगों आज के बच्चे जो है नहीं पढ़ पा रहे होंगे, ये बार बार माइंड में क्लिक करता था। और जैसे ही हम वहाँ से छोड़ छाड़ के जब चले, घर वाले ने भी बोलना बंद कर दिया कि एक तो कैसे करके हाँ नौकरी मिला, फिर कुछ मतलब दुख से अच्छा में हुआ। लेकिन मैंने धीरे धीरे समझाया, 4 दिन 5 दिन के बाद समझाने के बाद वो लोग भी मान गए। उसके बाद हमने निर्माण किया अल्फा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का। और वहाँ पे जैसे निर्माण किया तो 1 साल में। ओके, तो आपका अब तक से जितना पढ़ाई में पैसा लगा है, तो आपका ये टारगेट होगा कि उतना पैसा हम अल्फा से वसूल लें? नहीं, मेरा मकसद यही है कि जो मेरा जो कष्ट हुआ, मुझे जो स्कूल से निकाला गया, वो चीज़ मैं बच्चे को निकलने नहीं दूंगा। क्योंकि अभी भी तो उसके लिए आप क्या करते हैं सर? ये सब बातें ना हर कोई कहता है, पर ग्राउंड लेवल पे लोग नहीं करते हैं। और आपके बारे में मैंने सुना है, तो मैं ये वीडियो कर रहा हूँ या आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो ये भी मैंने सुना है कि आपका फ़ी बहुत कम है। मात्र हमने 400-500 की फ़ी में हम बच्चे को पढ़ाते हैं और बच्चे में क्वालिटी देते हैं, संस्कार देते हैं, डिसिप्लिन देते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड ओवरऑल डेवलपमेंट देते हैं। हम ये जरूर कहेंगे कि हमारे स्कूल में स्विंग पूल नहीं मिलेगा, जिम नहीं मिलेगा और बड़ा बड़ा ऑडिटोरियम हॉल नहीं मिलेगा, लेकिन पढ़ाई के मामले में कोई कंपेयर नहीं है। आप आके देख सकते हैं। और आपको भी सर कह रहे हैं अभी कभी टाइम मिलेगा तो उसमें भी आकर आप थोड़ा सा कुछ फीडबैक ले सकते हैं। तो आपका बिहिया में है और कहाँ है? मेरा स्कूल बिहिया जो पटना और आरा के बीच में पड़ता है। हाँ, पटना बक्सर और आरा के बीच में पड़ता है। हाँ, बक्सर और आरा के बीच में पड़ता है। बक्सर और आरा के बीच में बिहिया पड़ता है। और गांव की कहानियां सामने लाना बहुत जरूरी है। गांव के बहुत सारे लोग आगे जा रहे हैं और अपने सेक्टर में अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनकी भी कहानियां लाना सामने जरूरी है। नहीं तो बिहार के तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे लोग हैं विदेश लेवल पे बेहतर कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग सर लोगों की कहानी नहीं सामने लाएंगे तो फिर बहुत सारी चीजें दबी की दबी रह जाएंगी। जी बिल्कुल कहा, इसलिए कि आज के डेट में जो है ना, जो युवा है उनको सोच रहे हैं कि हर कुछ मिले। मतलब जैसे हमने कंप्रोमाइज भी करना पड़ता था उस समय, जब हमने कॉलेज में गया था तो उस समय भी लोग जो है अपने कोई बच्चे ऑडी से इंजीनियरिंग करने आता था। हाँ। जो बड़े बड़े कारें में आता था, बड़े बड़े बाइकें में आता था, बड़ा बड़ा फोन लेके घूमता था। उस समय भी आपको मैनेज करना पड़ेगा, मतलब एक कि नहीं हम जैसे है सब ठीक है। मैंने 1 साल मैं बता दूं कि सिर्फ 2 से 3 सेट में मैंने पूरा 1 साल की बीटेक की पढ़ाई किया था। ओके सर, तो ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपका टारगेट कितना विद्यालय खोलने का है? हमारा विद्यालय है कि हर प्रखंड में, बिहार के हर प्रखंड में स्कूल होना चाहिए और 1000 स्कूल ओपन करने का मेरा लाइफ का लास्ट इंडेड है। 1000 स्कूल ओपन करने का। और ये किसके आशीर्वाद से होगा? ये सब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के आशीर्वाद। हाँ बिल्कुल होगा, सबका आशीर्वाद होगा और साथ ही साथ अपना कर्म से भी होगा।
जैसे हमने जब पहला स्कूल जब खोला, मात्र 54 बच्चे के से हमने पहला जब हमने क्लास स्टार्ट किया था। कितने बच्चे थे? 54, 54 बच्चे से हमने पहला स्कूल स्टार्ट किया था। और जिस तरीके का हमने क्वालिटी दिया, जिस तरीके का हमने पेरेंट्स को ट्रस्ट जीतने के बाद 2 साल से 2 साल में ही सीट फुल हो गया। क्योंकि आप जान सकते हैं कि हर चीज़ का एक लिमिट होता है, और बहुत दूर से लोग भी बच्चे आ रहे थे। बच्चे आने के बाद फिर मैंने दूसरा स्कूल का निर्माण किया। दूसरा स्कूल का निर्माण करने के बाद वो भी साल से 2 साल में वो भी सीट फुल हो गए। तो फ्रेंचाइजी भी देते हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल, जैसे दिया है आपने? अभी तो हमने अपना स्कूल रन कर रहे हैं। और जैसे एक स्कूल का जो हमने जो एक्सपीरियंस रखा, वो चीज़ जो अब जैसे ही हम दूसरा ब्रांच डालते हैं, तीसरा ब्रांच डालते हैं, जो जैसे ही अभी फिलहाल में देखिए, मैंने अभी जितौरा रोड में पीरो रोड में जितौरा के पास अभी उस स्कूल का ओपनिंग भी नहीं हुआ है। अच्छा। और आधा सीटें जो है फुल हो चुकी है। वो है मेरा फीडबैक, हमारे स्कूल का टीम वर्क जो काम करती है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मैं बच्चे पे होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट देते हैं, संस्कार देते हैं, डिसिप्लिन देते हैं, ये सारी चीज़ें देते हैं। तो सर गरीब बच्चों को भी पढ़ाते हैं आप लोग? आप तो खुद गरीबी की वजह से एक समय में पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, तो अपने विद्यालय में ऐसी सुविधा है कि गरीब के बच्चे पढ़ सकें, उनका फीस बहुत कम हो? हाँ बिल्कुल। अभी जो आपने अगर मेरा फेसबुक आईडी देखेंगे तो 10 दिन का पीछे से हिस्ट्री देखेंगे, मैं गांव-गांव में जाके लोगों को शिक्षा के जागरूक कर रहे हैं। क्योंकि मैं ये भी समझा रहा हूँ कि अभी जो हमारे भारत का साक्षरता दर है 74% है, और पुरुष और महिलाओं को कंपेयर किया जाए तो पुरुष का 82% है और महिलाओं का 65% है, 17% का अंतर है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का कमी है। इस चीज़ को बढ़ावा करने के लिए हर गांव में जा रहा हूँ, हर गली में जा रहे हैं और शिक्षा का नारा लगा रहे हैं कि शिक्षा है तो शक्ति है, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, शिक्षा है तो ही समृद्धि है। अच्छा, इधर दिखाइए तो राहुल जरा ऊपर सब। एक भी भगवान जी लोगों का फोटो नहीं है इसमें। अच्छा, एक इधर साईं बाबा का है, इधर गौतम बुद्ध का है, और यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। किसके फैन है आप? हम भगवान जी को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं आप? हम मानते तो हैं, सबको मानते हैं। तो कहाँ फोटो तो है नहीं? नहीं, जैसे क्या है कि ये जो है स्कूल जो है एक इस हर कम्युनिटी के बच्चे पढ़ते हैं। अगर मैं फोटो लगाना स्टार्ट करूंगा तो जैसे बाय द वे हम हिंदू धर्म से लगाए, हिंदू धर्म से लगाए तो किसी ने गिफ्ट कर दिया है सर। अच्छा, वो गिफ्ट किया? हाँ, उसमें नाम लिखा हुआ है। गिफ्ट कर दिया है, नाम लिखा है, संजू लिखा है। हाँ, उस पर गिफ्ट कर दिया है लोग। तो मानते सबको है और आशीर्वाद सबको हाथ जोड़ते हैं और कर्म पे विश्वास करते हैं सर। ओके सर। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से आपका विशेष लगाव है? हाँ, डॉक्टर ये मतलब इनका हम रास्ते पे चलते हैं और इनका भी हमने स्टोरी सुना है, पढ़ाई लिखाई कैसे हुई है, तो इसी उनके रास्ते पे हम चलते हैं। और इन्होंने कहा भी था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिए हाँ उतना दहाड़ेंगे। ओके, थैंक यू सर। और आखिरी में सर जाते जाते एक और सवाल कि विद्यालय आपका सक्सेसफुली रन कर रहा है, वो भी जिलों में, प्रखंड में रन कर रहा है और अच्छा रन कर रहे हैं आप। तो जो लोग आपके विद्यालय से जुड़ना चाहते हैं, विद्यालय खोलना चाहते हैं, अल्फा के ही नाम से विद्यालय खोलना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या सुविधा है? कोई सुविधा है या नहीं? हाँ बिल्कुल है। अगर मेरा तो मकसद है कि 1000 स्कूल ओपन करना, 1000 स्कूल ओपन करना, हर प्रखंड, हर जिले में हमारा स्कूल को हमें इम्प्लीमेंट करना है। यदि हमारे साथ कोई जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनके पास पैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन इस बात से डरते हैं कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, हम कैसे स्कूल रन करेंगे, कैसे एडवर्टाइजमेंट करेंगे, पब्लिक के पास कैसे पहुंचाएंगे। तो हमारे पास यदि आप जुड़ते हैं तो हम आपको 10 साल के एक्सपीरियंस में बना बनाया सिस्टम देंगे, डे बाय टू डे कैरिकुलम एक्टिविटी देंगे, कैसे स्कूल को ग्रो करना है वो देंगे, टीचर ट्रेनिंग देंगे। मतलब आपको एक सक्सेसफुल स्कूल हम बना देंगे और साथ ही साथ आपका जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा, पैसा आपको एकदम मिनिमम कॉस्ट में हम आपका आप बता सकते हैं या सीधे उनको बताइए? जैसे इसमें अगर नहीं बता सकते तो मत बताइए। जैसे क्या है ना कि उसमें कैटेगरी वाइज है। यदि आप प्ले स्कूल का स्टार्ट करते हैं तो उसका बजट कुछ और होगा,
1 to 5 का खोल रहे हैं तो उसका बजट कुछ और होगा, 1 to 10 खोल रहे हैं तो उसका बजट कुछ होगा। तो जिनको अगर हमारे से जुड़ना है और हमारे सहयोग में साथ देना है और साथ साथ गरीब बच्चों को सेवा करना है तो हमारे साथ जुड़े, ना ही सिर्फ अगर पैसे की कमाने के मकसद से जुड़ेंगे तो हमारे साथ वो नहीं जुड़ पाएंगे। जो उनको समाज में सेवा करना है, साथ साथ कुछ अर्निंग भी हो जाए, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बिल्कुल सर। तो समय देने के लिए बहुत बहुत हाँ, थैंक यू सर।